नमस्कार दोस्तों, शिवाय ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कल अपन बात कर रहे थे पिछले वीडियो में कि मौलिक अधिकार वे प्राकृतिक अधिकार जो व्यक्ति के जीवन को गरिमापूर्ण बनाते हैं। मौलिक अधिकारों का प्रावधान हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से लिया था। याद रखना दोस्तों, अमेरिकी संविधान का बिल ऑफ राइट्स कब लागू हुआ था? 1791 में। इसके साथ साथ अपन बात कर रहे थे कुल कितने मौलिक अधिकार थे मूल संविधान में, कितने थे? 7। बचे कितने? 6 में से कौन सा हटा दिया गया? संपत्ति का अधिकार। कौन सा हटा दिया? संपत्ति का अधिकार। कि कहां से हटा दिया? मौलिक अधिकारों से हटा दिया। किस संविधान संशोधन द्वारा? 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में। ठीक है। इसके साथ साथ अपने मौलिक अधिकार कितने बच गए? 6 बच गए और इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसको क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार या वैधानिक अधिकार। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है एक वैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार। किसके तहत? अनुच्छेद 300 क। कल दोस्तों थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, वहां पे जल्दबाजी में 200 क या 201 लिख दिया था। तो 300 क या 301 एक ही बात है, जिसके तहत संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार बना दिया है। ओके दोस्तों, 6 में से अपन ने एक मौलिक अधिकार पे अच्छी तरह से चर्चा कर ली थी, वो था आपका समता का अधिकार। कौन सा था? समता का अधिकार। समता के अधिकार की बात कर रहे थे अपन अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। फिर से कह रहा हूं, आपको रिपीट कर रहा हूं, इन अनुच्छेदों का ग्रुप अच्छे से याद रखना। सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, सुमेलित कीजिए। तो ये याद रखना, 14 में क्या था, 15 में क्या था, 16 में क्या था, 17 में क्या था और 18वें में क्या था। ठीक है। अब अपना सबसे इंपॉर्टेंट मौलिक अधिकार आता है दोस्तों दूसरे नंबर का, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, और ये सबसे इंपॉर्टेंट अधिकार है, क्योंकि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार या स्वतंत्रता कहाँ निहित है? अनुच्छेद 19 में। किसमें निहित है? अनुच्छेद 19। तो कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। कहां तक निहित है? अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, ये भी सीधा एग्जाम में पूछा जाता है। तो अपन बात करते हैं एक एक अनुच्छेद की। अनुच्छेद 19 क्या कहता है? अनुच्छेद 19 में पहले तो आप ये बताओगे कि कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। 6 प्रकार की स्वतंत्रता। कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? 6 प्रकार की स्वतंत्रता। 6 प्रकार की। मूल संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता थी? 7 प्रकार की। लेकिन संपत्ति की स्वतंत्रता है उसको यहां से भी हटा दिया। मैंने कल बताया था आपको कि अनुच्छेद 31 व 19 इनमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात कर रहे थे अपन, और इन 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं के साथ मूल संविधान में कितनी स्वतंत्रताएं थी? 7 थी। इन 7 में से एक को हटा करके यहाँ पे कितनी रह गई हैं? 6। कौन सी स्वतंत्रता? संपत्ति की स्वतंत्रता को हटा दिया गया। अब बात करते हैं एक एक की बात करते हैं। कै विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
तो दोस्तों विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, याद रखना कि विचार का मतलब क्या होता है, हम अपने विचार लिख करके या बोल करके प्रकट करने के लिए स्वतंत्र हैं। संविधान में अनुच्छेद 19 के की व्याख्या दी गई है। क्या व्याख्या दी गई है कि हम अपने विचार या अपनी अभिव्यक्ति बोल करके या लिख करके प्रकट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां से सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रेस की स्वतंत्रता, किसकी स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता या मीडिया की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है। अनुच्छेद 19(1) के, जो भी आप बोलना चाहो, अनुच्छेद 19(1) या अनुच्छेद 19 के। इसके साथ आप आराम से बता सकते हो कि भाई अपना जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो यहां पर निहित है। फिर बात करते हैं दोस्तों अपन ख, संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19 ख में क्या है, संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ बनाने की स्वतंत्रता का मतलब समझ रहे हो ना, आप किसी भी प्रकार का संघ बना सकते हो, लेकिन एक संघ नहीं बना सकते। कौन सा, कोई भी धार्मिक संगठन स्थापित नहीं कर सकते हो। संघ का मतलब मेरा समझ लें यूनियन, किसी भी प्रकार की यूनियन, जैसे ऑल इंडिया मजदूर यूनियन है या कर्मचारी संघ है, तो ये सभी अपने अपने स्तर पर अपनी मांगे सरकार से मनवाने के लिए जो भी अपने स्तर पर संघ स्थापित किए जाते हैं वो किस आर्टिकल के तहत स्थापित किए जाते हैं, अनुच्छेद 19 ख के तहत। फिर अगला आता है दोस्तों अनुच्छेद ग। अनुच्छेद ग में आता है आपका सम्मेलन आयोजित करने की स्वतंत्रता। सम्मेलन आयोजित करने की स्वतंत्रता। अब यहां पर भी आप एक चीज अच्छी तरह याद रखना, आप बिना हथियारों के किसी भी प्रकार का शांतिपूर्ण सम्मेलन आयोजित कर सकते हो। तो दोस्तों इसमें आपको, क्योंकि हर स्वतंत्रता पर कुछ न कुछ प्रतिबंध निहित हैं, वो प्रतिबंध भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप सम्मेलन तो आयोजित कर सकते हो लेकिन बिना हथियारों के, बिना हथियारों के इस प्रकार का सम्मेलन आप आयोजित कर सकते हो। और सम्मेलन में भाग लेने के लिए आप कहते हो कि सर हमें तो पुलिस की अनुमति लेनी पड़ती है, कोई बड़ा जलसा आयोजित करते हैं। बात जाहिर सी है, पब्लिक पैलेस पर यदि आप किसी भी तरह का सम्मेलन आयोजित करते हैं तो वहां पर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि शांतिपूर्ण तरीके से ये सम्मेलन आयोजित रहे, इसीलिए वो अपने को अनुमति लेना अनिवार्य हो जाता है। अगला आता है दोस्तों घ, निर्बाध भ्रमण की स्वतंत्रता। निर्बाध भ्रमण की स्वतंत्रता। संघ, भारतीय संघ के अधिकार क्षेत्र में जितना भी इलाका आता है वहां पर आप बेहिचक बिना किसी की अनुमति के कहीं पर भी घूम सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं। चाहे आप अंडमान निकोबार जा सकते हैं, लक्षद्वीप जा सकते हैं, कहीं पर भी पूर्वोत्तर भारत में जा सकते हैं, दक्षिण में जा सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं बिना किसी की परमिशन के लिए। लेकिन शर्त क्या है, जेब में पैसे होने चाहिए, जेब में पैसे होने चाहिए, बाद में आप कहीं पर भी घूम सकते हो। ये बात इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर बात आती है अड़य, अनुच्छेद अड़य। तो देखो दोस्तों 19 ग में सम्मेलन आयोजित करना हो गया, 19 ग में आपका निर्बाध भ्रमण की स्वतंत्रता हो गई, और अनुच्छेद 19 अड़य में आपका क्या आ गया, देखना दोस्तों, किसी भी प्रकार के व्यापार व आजीविका
आजीविका की स्वतंत्रता। देखो दोस्तों, आप अपना पेट भरने के लिए, कमाने के लिए देश के किसी भी राज्य में जाकर के काम धंधा कर सकते हो, लेकिन कोविड-19 जैसी महामारी आ जाए तब समस्या यही आती है, मजदूरों के पलायन की। लेकिन आप कहीं पर भी अपना व्यापार और कहीं पर अपनी आजीविका, पेट भरने के लिए कुछ भी रोजगार कर सकते हो। देश के किसी भी हिस्से में आप जानते हो कि अपने सामने समस्या आती है, यहाँ तो अपन भाई छोटा मोटा काम करेंगे तो अपने को शर्म आती है। आप चाहे महाराष्ट्र में जाकर पानी पूरी भी बेच सकते हो, गोलगप्पे बेच सकते हो, कोई नहीं देखेगा वहां पर आपको। और ये आजीविका करने के लिए आपको स्वतंत्रता मिलती है किसके तहत? अनुच्छेद 19 अ के तहत। अगला आता है दोस्तों अनुच्छेद 19 से, और ये है आपका बसने की स्वतंत्रता। मतलब आप देश के किसी भी राज्य में जाकर अपना घर बना सकते हो। बसने की स्वतंत्रता। अब पहले तो इसमें देखो एक अपवाद था। क्या अपवाद था? कि इसमें लिखा हुआ था जम्मू कश्मीर को छोड़कर, जम्मू कश्मीर को छोड़कर आप देश के किसी भी कोने में जाकर अपना घर खरीद सकते हो, वहां पर स्थायी रूप से जाकर बस सकते हो। लेकिन आर्टिकल 35A क्या हो गया? समाप्त हो गया, जो जम्मू कश्मीर में आपको बसने से रोकता था। ये 35A भी आपका समाप्त हो गया है। अब आप देश के किसी भी कोने में जाकर अपना घर खरीद सकते हो, अपने सपनों का महल बना सकते हो, अपने परिवार के साथ आप कहीं पर भी जाकर बस सकते हो। तो दोस्तों, इस संविधान का पूरा मौलिक अधिकारों का सार है, आपको इन 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं में देखने को मिलता है। ये 6 स्वतंत्रताएं याद नहीं हुई तो इसका मतलब आपका लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये सब की सब आपको याद होनी चाहिए। ओके दोस्तों, आगे अपन बात करते हैं कि ये तो आपकी स्वतंत्रताएं हो गई 19। अभी देखो, स्वतंत्रता का अधिकार समाप्त नहीं हुआ है। स्वतंत्रता का अधिकार सिर्फ अपन ने आर्टिकल 19 की ही बात की है। आर्टिकल 19 की ही बात की है कि हमें कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं निहित हैं। हमारे संविधान में प्रत्येक भारतीय नागरिक को कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं मिलती हैं? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं। अब अपन बात करते हैं अनुच्छेद 20। अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि का अधिकार। अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि का अधिकार। आपको थोड़ी सी भाषा कठिन लग रही है, लेकिन इसको सरल रूप से समझने का प्रयास कीजिए। किसी भी व्यक्ति पर जब तक दोष साबित नहीं हो जाता तब तक उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती है, और न ही किसी व्यक्ति को स्वयं को, जो अपराधी है, उसको गवाही देने के लिए मजबूर किया जा सकता है। दोस्तों, आप देखते हो कई बार थानों में अपराधियों के साथ मारपीट की जाती है, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। वो अमानवीय व्यवहार आपका रोकता कौन है? अनुच्छेद 20। आप उसको किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते कि नहीं तू अपने खिलाफ खुद ही गवाही दे, ऐसा मजबूर नहीं किया जा सकता है। फिर अपन बात करते हैं अनुच्छेद 21, प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब बात आती है यहाँ पर प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता क्या होती है। प्रत्येक भारतीय नागरिक
प्रत्येक भारतीय नागरिक के प्राणों की रक्षा करना सरकार का जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। मतलब क्या हुआ, ये हमारा एक जीवन का मूलभूत अधिकार है कि किसी भी तरह का हमारे प्राणों के सामने संकट आता है तो सरकारी मशीनरी जी जान से हमें बचाने के लिए प्रयास करती है। दोस्तों, इसका आप प्रत्यक्ष उदाहरण देख सकते हो, कोविड-19 आप देखते हो, यदि कोई पेशेंट इसका नजर आ जाता है, कितनी प्रभावित तरीके से सरकारी मशीनरी उसको घर से ड्रॉप करती है, हॉस्पिटल में ले जाकर उसका इलाज करवाती है, किसी भी तरह की। ये तो एक उदाहरण हो गया आपके सामने। कई बार देखते हैं बाढ़ आ जाती है, एक एक व्यक्ति को सरकार जान जोखिम में डाल करके सरकारी मशीनरी एक एक व्यक्ति को बचाने का प्रयास करती है। सबसे बड़ा उदाहरण, यदि कोई बच्चा बोरवेल में गिर गया, यदि कोई बच्चा अरे खेलते हुए बोरवेल में गिर जाता है, अपन अखबारों में पढ़ते हैं कितने बड़े पैमाने पर उसको बचाने के लिए बचाव राहत कार्य चलाया जाता है। बच्चा गिर गया, अपना गिरा है, सरकार को क्या मतलब है? नहीं, मतलब है हमें अधिकार है, हमारे प्राणों पर किसी भी तरह का कोई संकट नहीं आना चाहिए। ऐसे प्रावधान बनाए जाएंगे कि किसी भी तरह का कोई संकट नहीं आएगा। दोस्तों, जैसे जैसे संविधान के बनने के समय व्यतीत होता जा रहा है, वैसे वैसे ही इस प्राण व दैहिक अनुच्छेद 21 का दायरा बढ़ता जा रहा है। कई बार आप देखते हो कि किसी भी तरह से आप आजकल इनमें कई चीजें जुड़ गई हैं, जैसे स्वच्छ पेयजल मिलना चाहिए, स्वच्छ पर्यावरण मिलना चाहिए, सभी तरह की आपको सुविधाएं मिलनी चाहिए। ये सब किसका दायरा आता है? आर्टिकल 21 का ही दायरा है। ये सरकार ऐसा प्रयास करेगी कि नागरिक का जीवन है उसमें कोई भी किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न न हो, इसीलिए इसका दिन प्रतिदिन इसका दायरा या अधिकार क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। फिर बात करते हैं अपन दोस्तों अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार। दोस्तों, इसको भी थोड़ा सा अपने को देखो, स्वतंत्रता में आ रही है ना सारी बातें, ये भी अपनी स्वयं की स्वतंत्रता साबित करता है, ये भी हमारे प्राणों की स्वतंत्रता है। और ये भी देखो दोस्तों, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या है? कोई भी व्यक्ति किसी भी अपराध के आरोप पर उसको गिरफ्तार कर लिया, मान लीजिए कोई मर्डर हो गया, कोई आरोपी है या नहीं है, पुलिस को शक हो गया किसी व्यक्ति पर कि ये व्यक्ति कर सकता है ऐसा, तो इसके लिए देखो दोस्तों क्या होता है कि प्रत्येक 24 घंटे के भीतर उस आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाता है। न्यायालय में पेश किया जाता है और न्यायालय में पेश करने के बाद यदि उसके ऊपर आरोप साबित होते हैं तो उसको जेल भेजा जाता है, नहीं होते हैं तो उसको बाइज्जत बरी किया जाता है। तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार है, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। तो ये दोस्तों, ये था अपना दूसरे नंबर का अधिकार, कौन सा? स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। 19, 20, 21, 22। अब देखो दोस्तों, बीच में एक थोड़ा सा गैप है, मैंने वहां पे नहीं समझाया क्योंकि उसको थोड़ा डिटेल से बताएंगे। अगला आता है 21 के बाद आता है 21 क या 21(1). 21 क या 21(1), क्योंकि ये बाद में जोड़ा गया था। 21 का ही पार्ट है, 21 का ही पार्ट है, इसको अपन 21 क बोलते हैं। क्योंकि दोस्तों सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित है? शिक्षा का अधिकार जो मौलिक अधिकार है, आज इसको क्या बना दिया गया है? मौलिक अधिकार। प्रत्येक भारतीय नागरिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी है। ऐसे प्रयास किए जाएंगे कि उसके शिक्षा के समुचित प्रबंध हो सके। इसके लिए कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया मौलिक अधिकारों में? अनुच्छेद 21 क। कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन 2002।
86वें संविधान संशोधन के आधार पर अनुच्छेद 21 के में शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया था। दोस्तों इस 86वें संविधान संशोधन के बारे में डिटेल से याद रखना। 11वां मूल कर्तव्य और इसके साथ साथ 21 के में मौलिक अधिकार, तो मूल कर्तव्य भी बनाया गया और मौलिक अधिकार भी इसको बनाया गया। दोस्तों ध्यान रखना, मूल कर्तव्य कैसे था, क्योंकि प्रत्येक माता पिता या अभिभावक जिनकी संतान 6 से 14 वर्ष तक है उसको प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए। प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाएगा कौन? माता पिता या अभिभावक। कौन दोस्तों? अभिभावक। ये तो हो गया मौलिक कर्तव्य, जो 11वां मौलिक कर्तव्य है। अब 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक को प्रारंभिक शिक्षा मिले, इसके लिए कौन सा मौलिक अधिकार जोड़ा गया? अनुच्छेद 21 के। आप इसको चाहो तो यहीं पर भी पढ़ सकते हो, क्योंकि कंटिन्यू बन जाएगा। मैंने तो यहाँ पे डिटेल से पढ़ाने के लिए आपको इसको नीचे लिखा है। ओके दोस्तों, इसी के साथ अपना जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो समाप्त हुआ और अब अपन आगे बातें करते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।